इसलिए घर में बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरु के द्वारा करवाइए। अपने मन से बच्चों का नाम मत रखिए। घर में लाला हो लाली हो, नामकरण गुरु के द्वारा करवाइए। नामकरण का अधिकार केवल और केवल सद्गुरु का होता है सज्जनों। इसलिए नामकरण सद्गुरु के द्वारा ही होना चाहिए। जीवन में गुरु इसीलिए जरूरी है। बालक हो बेटी हो, नामकरण कौन करेगा? अपने मन से नाम मत रखिए। धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव जो नाम रखेंगे हृदय में विचार करके रखेंगे। गुरु के द्वारा नामकरण कराइए। जीवन में एक आश्रय तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के भक्ति परिपक्व नहीं होती। लोग कहते हम क्या करेंगे, गुरु जरूरी थोड़ी, हम तो ऐसे भी उद्धार कर लेंगे अपना। अरे कर लेंगे, पर गुरु मिल जाएगा तो मार्ग थोड़ा आसान हो जाएगा। गुरु मार्गदर्शन कर देना कि इस मार्ग पर चलो, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो एक मंत्र एक इष्ट के प्रति निष्ठ हम हो जाते हैं। फिर एक के प्रति समर्पण हो जाता है। इष्ट कौन है, कौन निर्धारित करेगा? ये गुरु निर्धारित करेंगे। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं गुरु मंत्र लेने से क्या होता है। अब जिनको गुरु मंत्र लेने के बाद भी गुरु की महिमा नहीं पता, वो तो कह ही देंगे कि गुरु मंत्र लेने से क्या होता है। पर जिनको महिमा पता है कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की क्या महिमा है, केवल वही समझ सकते हैं कि गुरु मंत्र में कितनी शक्ति होती है। याद रखिए, गुरु मंत्र धारण करने के बाद आप एक हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी भक्ति सफल हो रही है, मेरी साधना सफल हो रही है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए। जब आपको लगे कि नहीं, जीवन तो चल ही रहा है पर बिना गुरु जीवन बेकार है, जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं, उसी दिन किसी गुरु के चरणों में जाना और निवेदन करना, गुरुदेव हमें मंत्र दीक्षा देकर भगवान के चरणों से जोड़िए, हमें मंत्र दीक्षा देकर भगवान के चरणों का दास बना दीजिए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गुरु कौन है? जो एक हाथ में शिष्य के हाथ को पकड़े और एक हाथ में गुरु के हाथ को पकड़े, एक हाथ में शिष्य के हाथ को पकड़े, एक हाथ में भगवान के हाथ को पकड़े और दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, उसी का नाम गुरु होता है। जीवन में गुरु बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, इस जीवन का कब आखिरी अंत हो जाए कोई नहीं कहा जा सकता। इसलिए समय रहते किसी सच्चे संत से दीक्षा लेकर भगवान के चरणों से अवश्य जुड़ जाना। गुरु बनाया नहीं, भक्ति की नहीं और जीवन का अंत हो गया, यमराज जी के डंडे पड़ेंगे, यमराज जी के डंडे पड़ेंगे। भगवान पूछेंगे तूने धर्म नहीं किया, जा तू नरक में जा। और गुरु धारण किया है, एक माला सुबह कर रहे हैं गुरु की मंत्र का, गुरु के द्वारा दिए गए नाम का, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। कम से कम एक माला चल तो रहा है सुबह। इसलिए जीवन में गुरु जरूर धारण करिए, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है। गुरुदेव ने नामकरण किया, दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, अब तो घुटमन घुटमन चलने लगे प्रभु। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे। रुंझुन बाजे, गाएंगे नहीं, केवल गुनगुना लो आप लोग, अभी कथा बड़ी लंबी है। रुंझुन बाजे पैजनिया लाला चलने लगे, कभी मैया की चोटी से जलने लगे, कभी मैया की चोटी से जलने लगे, कभी गिर गिर कन्हैया संभलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया
लाला चलने लगे। ठाकुर जी लीला करते हैं। अब धीरे धीरे बड़े हुए भगवान, घर घर जाके भगवान माखन चुराते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने माखन क्यों चुराया? चोर नहीं है भगवान, खबरदार। क्यों चुराते हैं माखन? क्योंकि गोपियां स्वयं कहती ठाकुर जी हमारे घर आकर के माखन का भोग लगा लोगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे। गोपियां स्वयं चाहती हैं कि भगवान आके हमारे घर माखन चुरावें ताकि हमें उनकी बाल लीला का आनंद मिले, इसलिए भगवान माखन चुराते हैं। फिर एक दिन भगवान को लगा कि मैं ब्रज रज चखूं और ब्रज रज चख करके देखूं कि क्या आनंद है इस ब्रज के रज में। भगवान ने ब्रज रज चखा है। किसी ने जाकर चुगली की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई हैं, कान खींचे, क्यों रे लाला तूने माटी खाई? लाला कहते ना हम भक्षित मानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। माँ मैंने माटी नहीं खाई और न विश्वास हो तो मेरे मुख में देख लो। और इतना कह के ज्यों भगवान ने मुख खोला पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को मुख में ही हो गया। वो पेड़, वो पहाड़, वो नदी, वो जंगल, वो आसमान, वो धरती, वो समुंदर, वो ब्रज क्षेत्र, वो यशोदा मैया, वो लाला के कान खींचकर नंद भवन के बाहर खड़ी है, सारा दृश्य दिख गया। मैया तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे राम राम, लगता है मेरा लाला भगवान है। 2 मिनट बाद जब मैया की मूर्छा दूर हुई तो मैया कहने लगी, लाला तू सच बता, तू है कौन? तू मायावी वायावी तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। भगवान सोचने लगे अगर मैया ने भगवान मान लिया ना तो मंदिर बना के मंदिर में बिठा देगी। और भगवान की सेवा कैसे होती है आप लोग तो जानते ही हैं। किन किन के घर में भगवान की सेवा होती है? हाथ उठाओ। वाह, सबके घर में होती है। अब कैसे होती है आप लोगों को पता होगा। अपने खाना हो तो बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएंगे और भगवान के लिए 6 महीने वही रामदाना और 4 किशमिश डब्बे में पैक करके रखते हैं। और हाय रे दुकानदार, दुकान पे जाए कहे वो ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ चाहिए, हाँ उधर से आओ, उधर पैकिंग है। वहीं 4 रामदाना 4 किशमिश, ओम जय जगदीश हरे, और 4 दाना और 4 किशमिश पर करोड़ों की लॉटरी लगे। भगवान भी कहे अच्छा, 4 रामदाना और 4 किशमिश पे तुम्हारा हम कल्याण कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि रामदाना किशमिश चढ़ाओगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, पर अगर भगवान की सेवा करनी है तो जैसे अपने घर के सदस्य को आप प्रेम करते हैं ऐसे ही भगवान को भी प्रेम करना शुरू करिए। भक्ति करनी है तो 5 के लिए जो करते हैं घर में वो छठे भगवान के लिए भी करिए। अगर 5 सदस्य हैं आपके घर में तो छठा भगवान को जोड़ लीजिए। जो 5 के लिए कर रहे हैं वही छठे के लिए करिए, तब भक्ति का आनंद मिलेगा। मैया ने कहा तू भगवान है। भगवान ने कहा मैया तू बूढ़ी हो गई ना, अब तुम्हारी आंखों ने थोड़ा देखना कम कर लिया, देखना मेरे मुख में कुछ नहीं है। भगवान ने फिर मुख खोला तो मुख में कुछ नहीं दिखा। भगवान हंसकर बोले मैया अब तो बूढ़ी हो गई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब मेरा विवाह कर दे, बहू घर ले आ, बहू सेवा करेगी, तू बैठे रहना। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि बहू ले आ, मैया को जोर की हंसी आई। नेक सो छोरा, कपड़े पहनने आते नहीं, खाना आता नहीं, हो कह रहा बहू ले आओ। कौन विवाह करेगा अपनी बेटी का तुमसे? कन्हैया बोले मैया एक बार तू हाँ तो कर, दुनिया मर मिटेगी हमारे ऊपर, तू हाँ तो कर। अरे कौन है जो तुमसे विवाह करेगा? बोले मैया वो सब हमने देख रखी है, सारी व्यवस्था है, बस तू एक बार हाँ कर दे। अरे ये तो बता बहू है कौन? ठाकुर जी बोले राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से, जय हो मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी जय हो। है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल जय हो। जय हो। भगवान ने देखा ऐसे बात नहीं बन रही तो भगवान ने धमकी दी। अरे ओ मैया, मैया बोली हाँ लाला, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहे चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए ओहो तेरी गैया नाही चलाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर न आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर नहीं आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो। बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जिनके भी पैर थिरक रहे हो, नृत्य करने की इच्छा हो, वो खड़े होकर झूम सकते हैं। हरि बोल। अब ठाकुर जी को लगा कि धमकी से काम नहीं बनेगा, तो भगवान ने लोभ दिया। अरे मैया जरा सोच तो, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया लालच दे रहे हैं। घूंघट ना खोलेगी। कन्हैया कहते मैया सोच जरा, छोटी सी बहू होगी, जब घर में चलेगी तू सामने आएगी, झट घूंघट कर लेगी। मैया तेरे सामने डर के मारे वो घूंघट ना खोलेगी, कितना सुख मिलेगा तुझे। और ये बात कन्हैया कब कह रहे, कब कह रहे? द्वारिका में, कलयुग में नहीं। हाँ, कलयुग में तो घूंघट रहा ही नहीं। वो शहरों गांव में तो फिर भी ठीक है, माताएं यहाँ तक पल्लू कर लेती हैं। शहरों में तो जेठ जी सामने बैठे हो, सुबह मैया उठी और जींस पहनती हुई आ गई, भैया जी गुड मॉर्निंग, आजा आजा चाय पी ले, बैठ बैठ चाय पी ले। ये कलयुग की बात नहीं है, वो द्वापर में कह रहे। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, जय हो। छोरे से, मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथ उठा के हरि बोल हो।
सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया हंस रही है, बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हिबने से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिबने से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो की छोरी से मैया करा दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तारो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब बैठ जाइए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की, अरे गाओ ना। लेके बलैया मैया हिमने से अपने लगाए। लेके बलैया हिमने से, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका नीरज की छोरी से मैया कराए दे। राधिका गोरी से बिरज की ओ मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया कराए दे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से लाला जिद करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन लाला ने मटकी फोड़ दी, सोई मैया ने दौड़ा कर पकड़ा है और उखल से बांध दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान को उखल से बांधा। किसने बांधा? अरे बोलो ना। भगवान चाहते तो ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, हमको मत बांधो। भगवान ने लीला भी की थी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैया ने बांधे। क्यों? यही संस्कार होना चाहिए। भले ही जगत पिता हों, लेकिन घर में आए हैं, माँ के पुत्र बन के आए हैं, तो गलती किया है तो उनको भी डांट सुननी पड़ेगी। और याद रखिए, जिस घर में माँ बाप सख्त हों, सख्त होने का मतलब क्रूर नहीं, श्री राम। वो वाली क्लिप गड़बड़ क्या बेटा? वो वाली पहली वाली। हाँ